मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2011 में विज्ञान के प्रथम पारी में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। 2011 में 20 योग्यता क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 20 योग्यता क्वेश्चन बनाना था। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो इसमें 7 गो आवर्त है, तो एक का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल का उपयोग करते हैं, तो 2 का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है साफ जल में रहता है, 3 का ऑप्शन ए से हो जाएगा। और गंदा जल में जो है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि जो है विद्युत फ्यूज का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। तो 4 का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना रहता है, तो 5 का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन जो है यह उपधातु है। क्या है? उपधातु। तो ऑप्शन आपका जो है सी से हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है 120 mmHg। क्या होता है? 120 mmHg। 7 का ऑप्शन ए से हो जाएगा। और मानव हृदय का रक्त दाब होता है 120/80। क्या होता है? 120/80। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है यह अकेंद्रीय तत्व है, क्योंकि यह किसी से क्रिया नहीं करता है, तो 8 का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा। तो 9 का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में जो है 4 गो कोष्ठ होता है। देखिए दायां अरिंद, बायां अरिंद और दायां नीलय और बायां नीलय 4 कोष्ठ होता है, तो 10 का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन के क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कितना ऊर्जा मुक्त होता है? 30.5 kJ मोल। कितना होता है? 30.5 kJ मोल। 11 का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो एल्कोहल जो है OH का क्रियाशील मूलक होता है, तो 12 का ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात है। तो जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन है 2 गो और ऑक्सीजन है 1 गो। तो देखिए पहले पूछा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 1 गो है 2 गो, फिर पूछा ऑक्सीजन, तो 20 में अनुपात देखे 1, तो 2:1। ऑप्शन आपका 13 का बी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेरेचुलम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्टेरेचुलम में जो है बैगनी रंग का जो होता है झुकाव जो है सबसे अधिक होता है, तो 14 का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो जो है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? V = I/R होता है। क्या होता है? V = R। अगर हम ऑप्शन के अनुसार देखें तो R अगर इधर रखें तो क्या हो जाएगा? V = R बराबर हो जाएगा V/I। तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त किया जा सकता है। तो डायनमो से जो है DC और AC दोनों प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन आपका जो 16 का सी सही हो जाएगा। दोनों प्रकार के धाराएं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में बाष्प उत्सर्जन जो है पत्ती के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। 17 का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का चिन्ह ऐसे होता है, म्यू का मान होता है, तो क्या होता है? sin I बटे क्या होता है? sin R। क्या होता है? sin I बटे sin R होता है, तो 18 का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को लूधिन से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो जो कृत्रिम वृक्क जो डॉक्टर द्वारा बनाया जाता है वो नाइट्रोजन का अपोहन करता है। किसका अपोहन करता है? नाइट्रोजन का जो है अपोहन द्वारा पृथक कर देता है। 19 का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो लकड़ी जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत है, गोबर गैस भी है, लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। 2011 में यही 20 क्वेश्चन पूछे गए थे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।